मैं यशिता क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह है आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी जिसने कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है और हम सब भी इससे अछूते नहीं हैं। इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 25 मार्च से लॉकडाउन कर दिया, जो अभी तक चल रहा है। इस बीच लोगों का और देश का बुरा हाल हो गया है। आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो चुकी है और देश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। आयात व निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। कोई नहीं जानता कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। इस स्थिति से उबरने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। आइए समझते हैं। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले चरण में 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को विस्तार पूर्वक बताया। हम आपको वित्त मंत्री की घोषणाओं का क्रमानुसार सरल भाषा में उल्लेख करने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। रोजगार की दृष्टि से सक्रिय भूमिका निभाने वाले इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ के बिल्कुल गारंटी फ्री कर्ज का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है, जिसके तहत 4 साल के लिए 100% गारंटी फ्री कर्ज दिया जाएगा। ये उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। ऐसे सभी उद्योगों को 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। इस लोन के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। सरकार के इस कदम से लाखों एमएसएमई को लाभ मिलेगा। इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी है। इसलिए इस पैकेज का एक भारी भरकम हिस्सा इस सेक्टर को दे दिया गया है। अब बात करते हैं एनबीएफसी की। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की विशेष स्कीम शुरू होगी, जिसमें मजबूत एक बड़ी एनबीएफसी को 30,000 करोड़ के कर्ज की गारंटी दी जाएगी। इसके तहत कम रेटिंग वाली एनबीएफसी के लिए आंशिक गारंटी की 45,000 करोड़ की स्कीम है। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस एवं माइक्रो फाइनेंस को भी 30,000 करोड़ से जोड़ा गया है, जिसकी पूरी गारंटी भारत सरकार लेगी। अब बात करते हैं बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़। बिजली वितरण कंपनियां कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। इनकी आय में भारी गिरावट आई है। इन्हें बढ़ावा देने व बकाया भुगतान के लिए 90,000 करोड़ देने का भी ऐलान किया गया है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टरों को 6 महीने अतिरिक्त मिलेंगे। सरकार ने सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का विस्तार देने का फैसला किया है। इस आबादी में ठेकेदार को बिना शर्त राहत दी जाएगी ताकि इस दौरान वे अपना काम आसानी से पूरा कर सकें। अब बात करते हैं पीएफ में सरकार की सहभागिता 3 महीने बढ़ेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का दायरा बढ़ाते हुए सरकार जून से अगस्त 2020 तक के लिए 100 कर्मचारियों तक वाली फर्म व कंपनियां जिनके कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से कम है तो उनका पीएफ का पैसा सरकार भरेगी। सरकार ने ईपीएफ में नियोक्ता कर्मचारी के लिए योगदान को मूल वेतन के 12% से घटाकर 10% करने का फैसला किया है। इससे 3 महीने में दोनों के 6,750 करोड़ रुपए बचेंगे। अब बात करते हैं आईटीआर भरें अब 30 नवंबर तक। टैक्स पेयर्स को एक राहत ये मिली है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अब आईटीआर भरने की तारीख 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। मौजूदा हालात में सरकार की तरफ से ये एक राहत भरा कदम है। इसके साथ कर विवाद निपटाने के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक दिया जाएगा। वित्त मंत्री की इन सभी घोषणाओं पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है
कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इन कदमों से नकदी बढ़ेगी और उद्यमी सशक्त होंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। अपने सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। जल्दी ही वित्त मंत्री के द्वारा दूसरी चरण में की गई घोषणाओं का हम नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल बनी घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।